अगर स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करना इतना ही आसान होता तो मास्टर सुभाष अप्रेजर हॉल में हॉल मास्टर के रूप में काम करके चीज़ों का मूल्यांकन करके स्पिरिट स्टोन इकट्ठा न कर रहे होते। अगर सच में स्पिरिट स्टोन कमाने का इतना आसान तरीका होता तो वे ज़रूर इसे पहले ही कर चुके होते, ना कि विनीत के यहाँ आकर कमाल कर ले जाने का इंतज़ार कर रहे होते। मुझे नीलामी से पहले 3000 स्पिरिट स्टोन कमाने हैं, विनीत ने सिर हिलाया। अगर उसने अगले 2 घंटे के भीतर इतनी रकम नहीं इकट्ठा की तो वह सोललेस मेटल ह्यूमनाइड नहीं खरीद पाएगा और इस तरह गगन को जगाने का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं है। आप खुद भी जानते हैं कि 3000 स्पिरिट स्टोन एक बहुत बड़ी रकम है। यह देखकर कि विनीत सीरियस है, मास्टर सुभाष ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अप्रेजर मास्टर चीज़ों का खरीद कर और उसे बेचकर इसकी कीमत के अंतर से पैसे कमाते थे। यहाँ तक कि मास्टर सुभाष के लिए भी 3000 स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा करने के लिए कई साल लग जाएंगे, और वह भी तब जब सस्ती चीज़ों को ज़्यादा कीमत पर खरीदने वाले ग्राहक मिल जाएं। इन दोनों शर्तों को पूरा किए बिना उनके पास भी इतने पैसे इकट्ठा करना उनके लिए नामुमकिन होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि वह अपने द्वारा खरीदे गए खजाने के लिए कोई सही खरीदार नहीं ढूंढ पाते थे। 2 घंटे में 3000 स्पिरिट स्टोन कमाने के लिए ऐसा करने की सपने में भी किसी की हिम्मत नहीं होगी, टीचर। लेकिन उनकी बात के बीच में ही मास्टर शेखर ने अचानक उन्हें टोका। उन्होंने मुड़कर देखा कि उनका स्टूडेंट झिझक रहा था। मुझे लगता है कि शायद वह 2 घंटे में इतना पैसे कमा सकते हैं। क्या तुम्हारा मतलब हारमोनियस स्ट्रीम से है? मास्टर सुभाष का पूरा शरीर हिल गया, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, इसमें सफल होना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अप्रेजर हॉल की स्थापना के कई साल हो गए हैं, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं हुआ है जिसने इसे अभी तक पार किया हो। लेकिन 2 घंटे के भीतर 3000 स्पिरिट स्टोन कमाने का यह एक ही तरीका है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और अच्छा तरीका है। मास्टर शेखर ने सिर हिलाया। भले ही अप्रेजर मास्टर होना एक दिलचस्प प्रोफेशन था, फिर भी इससे स्पिरिट स्टोन कमाना इतना आसान नहीं था। आमतौर पर वे वस्तु की कीमत के आधार पर निर्धारित कमीशन लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ के मूल्यांकन के अलावा दूसरे ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे। आखिरकार कोई भी अपने स्पिरिट स्टोन को खर्च करने को तैयार नहीं होगा अगर वे इसे बचा सकते हैं। इस तरह भले ही विनीत इस समय एक अप्रेजर मास्टर के रूप में काम करता, तब भी उसके लिए 2 घंटे में 3000 स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करना असंभव था। मास्टर सुभाष हिचकिचाए। वह जानते थे कि उनके स्टूडेंट ने जो कहा वह सच है। क्यों, क्या आपके पास कोई आइडिया है? हारमोनियस स्ट्रीम का क्या मतलब है? विनीत ने दोनों की बातचीत सुनकर कहा। हारमोनियस स्ट्रीम असल में एक 5 स्टार अप्रेजर मास्टर एग्ज़ाम के लिए एक टेस्ट है। एक बार यह टेस्ट पास करने के बाद जीतने वाला एक लंबे समय तक अप्रेजर हॉल के भीतर जमा किए गए बड़े इनाम का हकदार होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी कीमत अब लगभग 5000 स्पिरिट स्टोन है। विनीत के पूछने पर मास्टर सुभाष ने इसकी जानकारी दी। टेस्ट? विनीत हैरान था। हाई लेवल अप्रेजर मास्टर की एग्ज़ाम देने के लिए इनाम? विनीत ने मास्टर टीचर एग्ज़ाम, बीस्ट टेमर एग्ज़ाम, पेंटर एग्ज़ाम, डॉक्टर एग्ज़ाम दी थी। अगर यह सच था तो उसे अप्रेजर मास्टर की एग्ज़ाम भी देने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक इनाम है, लेकिन यह वास्तव में समय के साथ जमा हुई पुरस्कार राशि है। विनीत के विचारों को देखकर मास्टर सुभाष ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। पुरस्कार राशि? विनीत ने असमंजस में अपनी पलकें झपकाई। प्रिंसेस ने कई किताबें पढ़ी थी, लेकिन यहाँ तक कि वह भी अप्रेजर हॉल के इंटरनल रूल्स से अनजान थी। अप्रेजर हॉल में कई अप्रेजर मास्टर्स हैं, लेकिन एक व्यक्ति के ज्ञान की भी लिमिट होती है। अप्रेजर मास्टर्स अक्सर ऐसी वस्तुओं से टकराते हैं जिनका मूल्यांकन वे भी नहीं कर पाते हैं। पुरानी पीढ़ियों के अनगिनत अप्रेजर मास्टर्स ने इनमें से कुछ वस्तुओं पर चर्चा की थी, लेकिन कोई भी सटीक रूप से यह पहचान नहीं कर सका कि वे क्या थी। इसलिए अपने डाउट्स को दूर करने के लिए हमारे कुछ पूर्ववर्तियों ने दूसरे को आगे आने, जांच करने और इन वस्तुओं की पहचान करने के लिए, साथ ही साथ अपने जूनियर्स को कड़ी मेहनत और हल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनी जेब से कुछ इनाम राशि इस पर रखी। लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनाम बड़ा और बड़ा होता गया और आज तक यह 5000 स्पिरिट स्टोन तक पहुंच चुका है। मास्टर सुभाष ने कहा, इनाम वास्तव में बहुत बड़ा था, लेकिन उन वस्तुओं की पहचान करना कैसे आसान हो सकता था जिन्हें अनगिनत पूर्ववर्ती अप्रेजर मास्टर भी नहीं पहचान सके? ऐसी बात है। विपिन ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह कुछ हद तक एक डॉक्टर ग्रुप के कन्फ्यूजन बॉल के जैसा ही लग रहा था। कोई भी ग्रुप कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, हमेशा ऐसी कई समस्याएं होती थी जो हल नहीं होती थी। हाँ, अप्रेजर हॉल की स्थापना को काफ़ी समय हो गया है और कई टैलेंटेड अप्रेजर मास्टर ने इसे आजमाया है,
लेकिन अभी तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ है। मास्टर शेखर ने सिर हिलाया। उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था। इसका कारण यह था कि यह बहुत ही कठिन था। वह किंगडम नेट के सबसे अच्छे अप्रेजर मास्टर थे, लेकिन वह भी इसमें कुछ नहीं कर सके थे। कहने की ज़रूरत नहीं थी कि विनीत जैसा यंग लड़का इसमें क्या ही कर सकता था। अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे वस्तुएं क्या हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि कोई सफल हुआ है या नहीं? विनीत ने हैरानी से पूछा। क्योंकि पूर्ववर्ती भी उन वस्तुओं की पहचान नहीं कर पाए थे, तो कोई कैसे बता सकता था कि किसी का जवाब सही है या नहीं? आखिरकार कोई अगर उन वस्तुओं की पहचान नहीं कर सका, तो कोई भी ये कैसे बता सकता था कि किसी का मूल्यांकन सही था या नहीं? जब कोई वस्तु स्पिरिट रैंक तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब तक किसी की जानकारी में कोई गलती नहीं होती है, तब तक वस्तु इसे मान लेती है। इसके अलावा हम भी ऑफिशियल अप्रेजर मास्टर्स हैं। भले ही हम वस्तुओं को नहीं पहचान सकते हैं, हम इसका आकलन और परीक्षण कर सकते हैं कि किसी का जवाब सही है या नहीं। मास्टर सुभाष ने बेबसी में अपना सिर हिलाते हुए समझाया। ये बेसिक बातें थी जो एक अप्रेजर मास्टर को पता होनी चाहिए। फिर भी इसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। क्या यह सच में एक अप्रेजर मास्टर था जो उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड था? यह सच है। विनीत को समझ आ गया, भले ही अप्रेजर मास्टर वस्तुओं की बारीकियों की पहचान न कर पाए, फिर भी उनके पास इसका पता लगाने का एक तरीका होता था जिससे वह किसी वस्तु का मूल्यांकन सही है या नहीं यह बता सकते थे। अगर वह यह भी पता न लगा पाते तो वह खुद को एक अप्रेजर मास्टर कैसे कह सकते थे? ठीक है, मुझे वहाँ ले चलो, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। ये जानते हुए कि इससे उसे आसानी से पैसे मिल सकते हैं, विनीत ने जल्दी से अपना मन बना लिया। भाई विनीत, 1 मिनट रुको। अपना डिसीजन लेने से पहले मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। विनीत को इतनी लापरवाही से डिसीजन लेते देख मास्टर सुभाष ने जल्दी से उसे रोककर कहा। विनीत ने अपना सिर हिला दिया। भले ही इस टेस्ट को पास करने के लिए एक इनाम है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हर चैलेंजर को 100 स्पिरिट स्टोन जमा करना होता है। लेकिन जमा राशि तो मैं आपके लिए दे सकता हूँ, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मास्टर सुभाष ने कहा। 100 स्पिरिट स्टोन्स? विनीत अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं था। उसने सोचा था कि वह यह टेस्ट मुफ्त में दे पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए विनीत को समझ में आ गया कि अगर ऐसा न किया होता तो हर कोई मुंह उठाकर इसे आजमाने के लिए आ जाता और अप्रेजर हॉल भी ऐसी सिचुएशन को संभाल नहीं पाता। इतना ही नहीं, चैलेंजर के लिए एक टाइम लिमिट भी है। मास्टर सुभाष ने आगे कहा, जैसा कि नाम हारमोनियस स्ट्रीम से पता चलता है कि खजाने को पानी के माध्यम से नीचे भेजा जाएगा और चैलेंजर को नदी के मोड़ पर इसका आकलन और पहचान करने के लिए 10 सांसों जितना समय दिया जाएगा, जिसके बाद खजाने का नाम और उत्पत्ति तुरंत बतानी होगी। 10 सांसों में खजानों का नाम और उत्पत्ति बतानी होगी? यह कैसे संभव है? इससे पहले कि विनीत कुछ कह पाता, प्रिंसेस पहले ही सदमे में आ गई। किसी चीज़ का पहचान करने के लिए एक अप्रेजर मास्टर को आमतौर पर कलाकृतियों पर सभी तरह के मूल्यांकन करने पड़ते थे, जैसे कि एक मैग्नीफाइंग क्रिस्टल का उपयोग करना, उस पर बने पैटर्न का अध्ययन करना और उसके कंपोनेंट का पता लगाने के लिए उसे छूना। किसी भी खजाने की पहचान करना एक लंबी और परेशानी भरी प्रोसेस थी। यहाँ तक कि अगर कोई वस्तु के बारे में पहले से भी जानता था तो मूल्यांकन करने से पहले उसे इसी के बारे में कई बार कंफर्म भी करना पड़ता था। फिर भी केवल 10 सांसों में सही जवाब देना है, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। इससे भी ज़्यादा किसी को ऐसे खजाने का पता करना है जिसे पूर्ववर्ती भी नहीं पहचान पाए थे। पहचान प्रक्रिया से पहले क्या किसी के लिए कोई टिप या जानकारी अवेलेबल है? प्रिंसेस ने पूछा। अगर कुछ जानकारी होती तो कम से कम कोई खुद को तैयार कर सकता था और खजाने के मेन पॉइंट्स पर फोकस कर सकता था। ऐसा नहीं है। मेन रीज़न ये है कि हम पहले की आधी अधूरी जानकारी नहीं देते हैं ताकि चैलेंज देने वाले को गुमराह न किया जा सके, मास्टर सुभाष ने कहा। अगर किसी को पता होता कि खजाना क्या है तो वे पहले ही अपना काम कर चुके होते। क्योंकि कोई भी खजाने की पहचान नहीं कर पाया था, इसलिए जानकारी अधूरी थी। क्योंकि ऐसा ही था, इसलिए वह अधूरी जानकारी चैलेंजर्स को नहीं दे सकते थे, वरना इससे वह गुमराह हो सकते थे और उनका मूल्यांकन भी प्रभावित हो सकता था और वह सही जवाब भी नहीं दे पाते। क्या ऐसा है? प्रिंसेस की भौहें चढ़ गई। हारमोनियस स्ट्रीम आसान लग रही थी, लेकिन यह बहुत मुश्किल थी। 4 स्टार अप्रेजर मास्टर तो छोड़ो, 5 स्टार अप्रेजर मास्टर भी इसे पास नहीं कर पाएंगे। जैसे ही प्रिंसेस विपिन की ओर मुड़कर इसे एक्सेप्ट ना करने के लिए कहने वाली थी कि तभी विनीत हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, ठीक है, तो मैं हारमोनियस स्ट्रीम को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं पहले आपसे 100 स्पिरिट स्टोन उधार लूँगा और इसे जीतने के बाद आपको कई गुना स्पिरिट स्टोन वापस कर दूँगा। ये सुनकर प्रिंसेस ने अपना सिर पीट लिया।